सब कामों को छोड़कर वर्शिप के लिए तैयार होना चाहिए। आमीन। शैतान कितना भी आपके पैरों में जंजीर डाले, शैतान कितना भी आपको पकड़े, और शैतान आपको आकर कहेगा तू छोड़ दे, वहां पर कौन सा चंगाई मिलने वाली है तुझे, तू छोड़ दे उसको, तू वहां चल, वहां चल। आप शैतान को पांव के नीचे रखें। मुझे चंगाई मिले ना मिले, लेकिन मैं वर्शिप करूंगा। आमीन। मुझे छुटकारा मिले ना मिले, मुझे प्रभु के धाम में जाना है और प्रभु को महिमा देना। आमीन। मुझे अच्छा खाना मिले ना मिले, लेकिन मुझे खुदा को प्रशंसा करना है। आमीन। अब यहाँ पर अय्यूब की बात को हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं। कितने साल वो कौन से भरा रहा। अब औरत क्या कहती है, छोड़ दे खुदा को। वो कहता चंगाई मिले ना मिले, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। अब मैं बहुत अनेक की बात आपसे कह रहा हूं, मैं नहीं छोड़ सकता खुदा को। तुझे करना है आराधना ना कर, लेकिन मैं खुदा को आराधना करूंगा। आमीन। ये शरीर उसका है। आमीन। बाइबल बताती है उसकी देह जो थी बालक के समान हो गई, एक बच्चे के समान हो गई। कोई बीमारी उसके अंदर रही ना, कोई फफोला उसके अंदर रहा ही ना। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब क्या था? वर्शिप। लेकिन परमेश्वर को कभी उससे सवाल नहीं आया। शरीर कोई था लेकिन आत्मा कोई नहीं थी। अब बात समझना, शरीर कोड़ी था लेकिन आत्मा कोड़ी। आज हमारा शरीर तो बहुत सुंदर है, परंतु हम अंदर से कोड़ से भरे हुए। समझ आ रही है आपको बात? शरीर तो हमारा बहुत सुंदर है, वस्तु तो हमारी बहुत खूबसूरत है, परंतु हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? कोड़ भरा हुआ है। उस कोड़ को निकालना है। उस कोड़ को क्या करना है? निकालना है अंदर से। एक कोड़ी व्यक्ति था जो कोड़ से भरा हुआ था। उसने गांव में जाकर अपने उच्च अधिकारी सरपंच से बात की, मैं आपसे कुछ सहायता चाहता हूं। उसने कहा कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? उसने कहा मुझे थोड़े से पैसे चाहिए और वो एक जगह है, वो मुझे चाहिए। उसने कहा चलो, आपको पैसे भी मिलते हैं और वो जगह भी मिलती है, आप रहो वहां पर जाकर। उसने कहा एक बात और है। वो क्या है? इतनी तारीख को आप सब लोग वहां पर जमा हो जाए। ये बात सरपंच और पंचों ने सुन ली और ये संदेश दिया गया कि जो व्यक्ति कोड़ से भरा हुआ है, उसने ये चीजें मांगी है, हमने उसे प्रोवाइड कर दी है और हमें इस तारीख को वहां पर पहुंचना है। पहुंच गए तो वहां पर एक मिठाई की दुकान खोली हुई। कौन सी दुकान खोली हुई थी? मिठाई की दुकान खोली हुई थी। सब लोग देख रहे थे, मिठाई तो बहुत खूबसूरत थी, जहां रखा था वहां भी बहुत जगह खूबसूरत थी, परंतु देने वाला जो व्यक्ति वो कोड़ से भरा, उसके हाथ कोड़ से भरे हुए थे, उसका शरीर कोड़ से भरा हुआ था। सब लोगों ने हाथ जोड़ दिए और किसी ने वो मिठाई क्यों? क्योंकि वो कोड़ से चाहिए तो हम तेरी मदद और कर सकते हैं, लेकिन हम तेरे हाथ से लेकर खा नहीं। सो परमेश्वर जो है उसका हाथ हमारी ओर बढ़ा हुआ है, वो हमसे लेता नहीं है,
वो हमसे क्या है, लेता हमको दे देता है। आमीन। परंतु जब आप कोढ़ से चंगे हो जाओगे तो आप उसके क्या बन जाओगे, मित्र बन जाओगे। आमीन। और आप मित्र ही नहीं, उसकी संतान बन जाओगे। आमीन। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हो या उसकी संतान बनना चाहते हो। फैसला आपके हाथ में है कि आप परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हो कि परमेश्वर की संतान बनना चाहते हो। उसका दया का हाथ तो हमारे ऊपर बढ़ा हुआ है, अनुग्रह का हाथ तो हमारे ऊपर बढ़ा हुआ है। वो हमेशा ही हमें क्या करता रहता है, देते ही। परंतु आज आप इस बात के लिए सोच विचार कर लो कि आप उसके मित्र बनना चाहते हो या फिर उसकी संतान बनना चाहते हो। मित्र की एक अलग जगह है और संतान की एक अलग जगह है। हालेलुया। आपकी संतान जो है वो आपके कंधों के ऊपर बैठ सकती है, हाँ कि ना? सही है, कुछ गलत है? आपका पुत्र जो है, आपकी पुत्री जो है, वह आपकी गोद में बैठ सकती है, आपके कंधों पर चढ़ सकती है, आपकी जेब से सब कुछ निकाल सकती है, क्योंकि उसके पास एक अधिकार है। वो कौन है? आपकी संतान है। आमीन। संतान का मकसद है कि आप परमेश्वर के साथ सेहतमंद हो सकते हो, उससे ले सकते हो, दे सकते हो, और आप परमेश्वर के गोद में बैठ सकते हो। आमीन। छीनो उसको, निकालो उसकी जेब से। आमीन। परमेश्वर के पास से आप निकालो। आमीन। आप अपने पापा की जेब से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, पैसे भी निकाल सकते हो, टॉफी भी निकाल सकते हो, चॉकलेट भी निकाल सकते हो, है ना? आपके पास एक अधिकार है। आमीन। बात यह नहीं है दरअसल, ये बात मैंने इसलिए भरी आपको समझ लेना है। आमीन। आप परमेश्वर के निकट आ जाओ और आत्मिक वरदानों से भर जाओ और आत्मिक वरदान परमेश्वर से निकालो। आमीन। हालेलुया। आप अपना हाथ डालो, गैर जुबान का मसा ले लो। आमीन। आप अपना हाथ डालो और आत्मा का मसा ले लो। आमीन। आप अपना हाथ डालो, चंगाई ले लो। आमीन। आप अपना हाथ डालो, अभिषेक और अनॉइंटिंग परमेश्वर से ले लो। आमीन। बात यह है। आमीन। हालेलुया। लेकिन आप उसकी संतान नहीं बनना चाहते, आप उसकी गोद में लेटना नहीं चाहते, आप आत्मिक वरदानों को परमेश्वर से निकालना नहीं चाहते, आप परमेश्वर से लेना ही नहीं चाहते, है ना? भैया, मित्र की बात कुछ और होती है। मित्र भी जो होता है वह हमारा दर्द होता है। जहां मित्रता होती है वहां पर सारे दिल की बात या सारी भेद की बात कही जाती है। तो भैया, आप मित्र ही बन जाओ खुदा के। संतान बनना तो बहुत बड़ी बात है। यहां पर लिखा हुआ है, तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। आमीन। यदि आप पुत्र हो और पुत्रियां हो तो आत्मिक वरदान कहां है आपके पास? यदि आप उसके पुत्र हो तो सप्ताह के पहले दिन कहां हो? फिर आप तो प्रभु के भवन में होना चाहिए, आप उसकी मेज पर होने चाहिए, हाँ कि ना? तो मैंने आपको तरीका बताया परमेश्वर से कुछ निकालने का। पहला एक लॉजिक, एक एग्जाम्पल था
लेकिन ये लॉजिक नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये हकीकत है। अब परमेश्वर के निकट आ जाओ, आमीन। परमेश्वर के बीच में चले जाओ, आमीन। परमेश्वर से आशीष हो, आमीन। आत्मिक वरदान आप पाओगे तब जब आप परमेश्वर के अंदर चले जाओगे। आशीष आप जिन्हें खोज रहे हो ना, वो हमें दे देता है। फिर तो हमारे से सेहत में इतने नहीं होता, तो सब कुछ दे देता है ना, क्योंकि जो हमारा कोड है वो हमसे दूर नहीं हुआ, हमारा पाप जो है हमसे दूर नहीं हुआ, उससे निकालो। अपने अंदर से निकालकर उसे बाहर, अपने कड़वे शब्द जो है बाहर निकालो, दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। आज सुबह किसी की मेरे साथ बात हो रही थी और वो मुझसे कुछ बात कर रहे थे, तो बोलते मुझे तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। मैंने बोला क्रोध पर ही तो हमें जय पानी है, क्रोध पर ही तो हमें विजय पानी है, तभी तो हम परमेश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। आत्मिक बातों को खोजो। अगली 2-3 लाइनें जो है वो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देर बता के पूरी सेनाकारी यहोवा इनो आखदा है कि तुसी अपने चालने उत्ते ध्यान दियो। यहाँ पर यह बात को लिखा है कि अपने चाल चलन पर क्या करो भैया। आप जब अपने घर पर प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा ठीक उसी समय आकर उस जगह को देखता है। सप्ताह के पहले दिन इबादत में आते हो तो पवित्र आत्मा आपको आकर खोजता है। आप कहां पर बैठे, आप कौन से स्थान पर बैठे हो, आगे और पीछे की बात नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है आपकी चाहत के अनुसार ही आपके पास पहुंच जाता है। लेकिन आपको देखता है आप वहां पर नहीं होते। जब आप वहां पर नहीं होते तो पवित्र आत्मा उदास होता है, क्योंकि आप परमेश्वर की पुस्तक में नहीं है। तो पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, आमीन। अब दूसरा लफ्ज़ उसका गहराई का है कि पाक रूह ही तो परमेश्वर है, और पाक रूह ही है जो आपके बारे में परिचय करवाता है। पाक रूह ही है जो आपको आकर झंझोड़ देता है। पाक रूह ही है जब आपके ऊपर आता है तो आप उस अवस्था में चले जाते हो, लौटना नहीं चाहते। अभी तो थोड़ा है, थोड़ा सा और जाओ गहराई में। मेरा एक मित्र था, वो मेरे साथ आराधना करता था और मेरे ऊपर बातों का मसला बहुत जबरदस्त काम करता था, और मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं कहां कहां पर पड़ा हुआ हूं, लेटा हुआ हूं। तो कुछ लोग जो थे वो कहते परमेश्वर का आत्मा ज्ञान का है, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का है। मैंने कहा मुझे पता है, परंतु मुझसे नहीं बाहर आया जाता। परमेश्वर से दुआ करेंगे कि कंट्रोल कर पाओ। लेकिन वो लड़का जो था, मेरा मित्र था, वो जिद कर खुदा के साथ बैठ गया। अगर प्रभु वो तेरा मस्सा है, अगर वो तेरी सामर्थ है तो मुझ पर भी आ जाए। जिद खुदा से क्या बांधी, अगर वो तेरा मस्सा है, अगर वो तेरी सामर्थ है तो एक बार मुझ पर भी आ जाए। सर्दियों के दिन थे, तो वो अपनी वाइफ को मेरे घर पर लाया। तो मैं और मेरे वाइफ हम बैठ कर दुआ कर रहे थे। उन लोगों ने भी दुआ की, और जैसे ही हम दुआ करने लगे तो उसके कान जो थे बंद हो गए, और
हमने दुआ की, उसके कान खुल गए। आमीन। उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, निकल गया। तो जो वाचा बांधी थी, उस वाचा को लेकर वो प्रभु के चरणों में बैठ गया। तो उनके घर में बहुत थोड़ी सी जगह थी। कुछ लोग जो थे अपने चारपाइयों पर लेटे हुए थे, उसने जहां पर चप्पल और जूते उतारे थे वो पीछे करके रख दिए और वहां पर एक दरी बिछाकर दुआ करने लगे आधी रात को। और यही बात को रट लगाए हुए थे। पाखरू का मस्सा इतना जबरदस्त आया कि उसे उठाकर दूर जाकर फेंक दिया। उसके घर वाले उठ गए, उसकी पत्नी उठ गई, बच्चे उठ गए, है ना? वो पापा जी को क्या हो गया है, पकड़ो उसको। कहां पकड़ने आए? दूसरे हफ्ता आकर चर्च में बताया, तू महान है और सामर्थी है, तू सब कुछ करने की सामर्थ मैंने देख लिया, मैंने जान लिया। एक भूचाल के बाद, एक जबरदस्त आंधी के समान पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर आ गई। जब हम कई बार 4 लोग इकट्ठे होकर आधी रात तक हम प्रार्थना करते थे। मेरे भाई, उनकी भाई, जब पाखरू की सामर्थ को आपको लेना है ना, प्रभु से पाना है तो वाचा पाना। मेरे ऊपर आता नहीं, मेरे ऊपर वो अभिषेक नहीं आता, उस सामर्थ को मैं देखना चाहता हूं। तो पीछे बैठी हुई भाई मेरी इस समय की भाई, उसने भी ऐसा ही खुदा से कहा, पता नहीं कैसे ऐसे हो जाता है सब, है ना? अभी उसके हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है, नहीं तो मैं उसे बुला लेता यहाँ। अरे ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन जब खुद उस अवस्था में गई, तब आकर यहां पर खड़े होकर बताया, अब मुझे पता चला है कि पाखरू का मसा है, वो अभिषेक वो है, वो अनॉइंटिंग है। आमीन। तो भाई बताती चेक कैन सी, अब देख लो, जान लो परमेश्वर कितना भला और महान है। आमीन। आपके अंदर प्यास नहीं है, आप निकाल लो उसके अंदर से आत्मिक वरदान, निकाल लो उसके अंदर से चंगाई। आमीन।